हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा अलग वीडियो का जो स्टार्टिंग था वो थोड़ा सा अलग कर दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और जिन जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सको। अब फुल वॉच किया करिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा थोड़ा देख करके छोड़ देते हो या स्किप करके देखते हो, क्योंकि मुझे वॉच टाइम वो नहीं मिल रहा है। व्यूज व्यूज के हिसाब से वॉच टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो बस आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, जिससे मैं आगे ग्रो कर पाऊँगी, और वो बिना आप लोगों के नहीं हो सकता है। तो आप लोग से बार बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो पसंद आते हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। सुबह मतलब सारे क्लीनिंग कर लिया था, खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है। हाथ में जो है वो खाना ही है, और कुछ वहाँ पे मतलब जहाँ जा रही हूँ कुछ साड़ियाँ ली हैं देने के लिए। तो बस वहीं पे जा रही हूँ और गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जो हमारे घर में नन्ही सी परी आई है ना, बस उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग बेचैन थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे संडे का। तो आज संडे है, हम लोग सोचे कि चलो आज चलते हैं मिलने के लिए। बच्चों का भी ना ट्यूशन है ना स्कूल है, तो मैंने कहा कि आज का दिन सही रहेगा। अगर लेट भी हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा कि बच्चों के ट्यूशन वाले सर आएंगे पढ़ाने के लिए। तो यही सोचकर हम लोग संडे को निकले, वरना तो अभी तक मैं 2-3 राउंड लगा चुकी होती परी से मिलने के लिए। तो बस इसीलिए देखिए आज हमारी पूरी टोली जा रही है नन्ही परी से मिलने के लिए, और रंजू है साथ में, बच्चों को ले लिया है। हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, वो घर पे रहेंगे, क्योंकि वो जा चुके थे। तो वो बोल रहे थे कि तुम लोग चली जाओ, और उनको ड्यूटी भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाइएगा और मैं बच्चों के साथ चली जाऊँगी। तो ये बाबू आए थे अपनी गाड़ी से लेने के लिए कि मतलब चलिए दीदी और मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। वैसे तो हमें ऑटो करके जाना पड़ता, जब जाना पड़ता हॉस्पिटल, लेकिन जब ये आ गए तो हम लोगों ने कहा कि चलो आ गए तो साथ में चल लेते हैं, क्योंकि ये भी जा ही रहे थे हॉस्पिटल। तो मैंने कहा ठीक है बाबू आप गाड़ी लेके आ जाइए, हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे गुन्नू देखिए कितना एंजॉय कर रही है। बच्चों को तो बस जानते हैं ना, कार के नाम पे बहुत खुशी होती है। कार में बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे हम दोनों बहनें की बातें जो है वो चालू हैं। जब बहनें मिलती हैं ना तो बहुत सारी बातें सोची रहती हैं, और उसे मतलब बात करती हैं, जो चीज़ बीता रहता है, बीते वाले दिनों में हुआ रहता है वो सारी चीज़ें। और हम दोनों लोग बहुत खुश थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। 3-4 महीना हो गया मिले हुए। ऐसे फ़ोन पे तो बातें हो जाती हैं डेली, लेकिन मतलब फ़ेस टू फेस जो मिलना होता है ना, वो खुशी आप लोग जान ही सकते होंगे। जिनकी बहनें होंगी और शादियाँ हो गया होगा और वो लोग मिलती होंगी ना, तो उन्हें पता होगा कि वो खुशी क्या होती है जब बहनें घर पे आती हैं। तो बस वही खुशी थी और बातें कर रही थी। और सुबह से कोई ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतना जल्दबाजी का काम हो रहा था ना कि जल्दी जल्दी तैयार होना है, और 10 बजे तक आ जाएंगे बाबू लेने के लिए हमें। तो बस इसीलिए कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि शूट करते समय ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। कैमरे को सेट करना, फिर कैमरे को दूसरे साइड में सेट करना, काम करना, इसीलिए कुछ भी सुबह से रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। और सोचा कि चलो अभी से ब्लॉग मैं बनाती हूँ, मतलब अभी तो फिर फ्री ही थी, तो मैंने कहा चलो अभी से जो भी कुछ रिकॉर्ड होता है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हो। और एक दिन वीडियो मैं नहीं भेज पाती हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सोचती हूँ कहाँ से कुछ भी बना के आप लोगों को दे दूँ। तो बस वही सोचा कि चलो आज कुछ भी रास्ते का ही दिखाती हूँ। आज रूटीन तो कोई शेयर कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जा रही हूँ दिन भर वहीं रहूँगी, तो कोई रूटीन वहाँ हॉस्पिटल में कोई रूटीन नहीं होगा। बस बैठना होगा, बच्चों को मतलब सिस्टर से बात करूँगी, और जो मेरी छोटी सी परी है उसको बहुत ढेर सारा प्यार करूँगी, बहुत ढेर सारा। क्योंकि जब वो पैदा हुई थी ना तो उसको मतलब टच नहीं कर पाई थी मैं, बस ऐसे ही दूर से ही देख के। फिर इतना रात हो गया था और क्षमा का बीपी जो है वो लो नहीं हो रहा था, तो घर चली आई थी। फिर उसके बाद से आज जा रही हूँ, तो आज से बहुत ढेर सारा प्यार करूँगी। यहाँ देखिए हॉस्पिटल पहुँच गए हैं हम, बस गाड़ी से उतरने की देर है। और सामने वाला जो है ना वही हॉस्पिटल है, और फर्स्ट फ्लोर पे सिस्टर जो है वो शिफ्ट है, उसी में रह रही है जनरल वार्ड में। ये देखिए सामने वाला जो है ना यही है हॉस्पिटल। तो बस अब हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल में, और आपको बाबू को मिलाऊंगी।
तो यहाँ देखिए यहाँ पे गार्ड हैं और इस साइड से जा रही थी ना, तो आज संडे था, संडे को यहाँ की डॉक्टर जो है वो बैठती नहीं है और उस दरवाजे पे पोछा लगा रही थी ना, तो वो लोग बोले कि दूसरे दरवाजे से आ जाइए। और यहाँ पे मैं इसलिए बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि ना मैम जो है वो राउंडिंग पे गई हुई हैं। तो ये जो गार्ड थे यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, मतलब सामने आपको दिखा होगा, अभी फिर दिखेगा, तो वो मना कर दिए कि जब मैडम राउंडिंग से नीचे आ जाएंगी तब आप लोग जाइएगा मिलने के लिए। तो बस वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। वैसे तो गाड़ी में भी बैठे बैठे यहाँ पे भी बैठे बैठे मतलब जी उब गया था बैठे बैठे। कोई काम ना होना तो बैठे बैठे सच में जी बहुत ज़्यादा उब जाता है। और इंतज़ार कर रही थी मैं, और मैम जो है संडे को थोड़ा देर तक राउंडिंग पे रहती हैं, क्योंकि उनको 2 फ्लोर पे जाना रहता है। दोनों फ्लोर पे जब राउंडिंग कर चुकी थी तो नीचे वाले भैया जो गार्ड थे वो बोले कि जाइए अब आप लोग, मैडम नीचे आ चुकी हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। और मैंने सोचा कि सब क्लिप आपको दिखा दूँ कि कितने फ्लोर पे चढ़ना होता है, कहाँ पे है वो, क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई थी। तो बस यहाँ देखिए जितना आगे जा रही हूँ ना उतनी खुशी जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बस क्षमा के लिए नहीं, बस नन्ही सी परी के लिए सारी खुशियाँ हैं कि आप सभी को पता है कि मैं मौसी बन गई हूँ। और क्षमा से तो मुलाकात हमेशा आज तक क्षमा से मुलाकात तो होती रहती थी, पर ये मेरी जो लाडो है इससे मुलाकात मेरी नहीं होती थी। यहाँ देखिए क्षमा बैठी है, ये क्षमा की ननद है, तो इनको हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं साड़ी। रंजू ने एक साड़ी लेके आई थी, एक साड़ी मैं लेके आई थी, तो इनके चेहरे की खुशी देखिए, ये बहुत खुश थी। हम लोगों ने कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा हम आपको देंगे, क्योंकि हम भी तो मौसी बने हैं। मौसी बनने की खुशी में मौसी के बुआ को हमारी तरफ से गिफ्ट। अरे यहाँ देखिए मेरी लाडो को बस केक किया जा रही थी, ये देखिए रंजू ली है इस वक्त, इसको खिला रहे, बस ये देखिए, ये देखिए इतने नखरे, इतने नखरे, इतने ज़्यादा नखरे हैं मेरी लाडो के ना, कि देखिए मौसी लोग को देख के बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी। बस जी कर रहा था प्यार करते रहे, ये हो रहा था ना कि इसको उठा के लेके घर चले आए। और छोटे बच्चे होते ही इतने क्यूट हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। आप लोग अगर सामने से देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे मोबाइल में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मेरी नन्ही सी परी कैसी दिख रही है, लेकिन अगर आप सामने से देखते ना तो बिना खिलाए आपका जी नहीं मानता। इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है। और बहुत मोटी थी, लेकिन जो होता है ना पेट के पानी जो होता है, पेट में थी तो पानी में थी तो फूली हुई थी, लेकिन अब थोड़ी सी दुबली हो गई है, तो इसलिए इतनी नन्ही सी लग रही है। ये देखिए कैसे सोई हुई है, थोड़ी देर में सो रही थी, थोड़ी देर में जग रही थी। तो सब कोई बारी बारी से इंतज़ार में थे कि अब मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। और सभी को पहचान तो रही नहीं थी, छोटी सी है, बस देख रही थी, थोड़ी सी जग रही थी, थोड़ी सी सो रही थी। तो बाबू तो मेरा छोड़ ही नहीं रहा था, बोल रहा था कि मम्मी और चलिए इसको घर लेके चलिए, मौसी को यहीं छोड़ दीजिए, हम लोग घर चलते हैं। ये देखिए फिर इसको लग गई थी भुक्खू, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बोला है क्षमा को कि थोड़ा थोड़ा तुम चलो, तो यही जा रही है पानी लेने के लिए। यहाँ पे ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, सब पानी अवेलेबल है। तो वही देखिए पानी लेके आ रही है। हमारी लाडो रानी को लग गया है भूख, तो अब इनका बनेगा दूध और पियेंगी दूध ये, क्योंकि अभी छोटी है तो दूध के अलावा कुछ और नहीं पिएगी, माँ का दूध पिएगी। और ये जो मैम लिखी है डब्बे वाला दूध है ये, तो ये वाला दूध पिएगी। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से हो रही है, ये देखिए। और कहीं ना कहीं से गोद की लत लग चुकी है, और गोदी में रहेगी तो कम रोएगी, बिस्तर पे सुला देंगे। ये देखिए कैसे रो रही है, इसको भूख जो है ज़बरदस्त लग गया है, अब बर्दाश्त नहीं है भूख इससे। ये देखिए, और पूरा समेट, वो सोच रही थी ना कि मम्मा का दूध है उसके, लेकिन मतलब है तो ये चम्मच वाला। फिर बाद में देखिए ये पी लेगी पूरा दूध, उसके बाद से फिर काफ़ी टाइम तक सो रही थी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही दूध पिया, पूरा दूध आप कटोरे में देख रहे हो ना, इतना नहीं, छोटा सा तो पेट है। डॉक्टर बता रही थी कि 30 ml का पेट है इसका, तो बस थोड़ा सा दूध पिया। उसके बाद से ये देखिए डिकार हो रहा है इसका कि गैस ना बने इसके पेट में। इसके बाद से अब ये सोएगी, काफ़ी देर तक सोएगी। उसके बाद से जब जग गई थी ना तब मैं दोबारा इसको खिलाने के लिए उठी थी, क्योंकि अभी बारी बारी सबको ही ले रहा था। मैं सोच रही थी कि कितना सब लोग इसको, ये सोच रही हूँ कितना सब हमको परेशान कर रही हैं। जब देखो तक कोई गोदी ले रहा है, कोई गोदी ले रहा है, बस मुझे गोदी ही सब लोग ले रहा है। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और क्षमा को लग गया है भूख, वो खा रही है खाना, और मैं यहाँ पर इसकी डांट लगा रही थी कि कितना ज़्यादा रोती हो, कितना ज़्यादा रोती हो। और नीचे कोई रख देगा ना तो बस ये रोने लग रही है, और जब गोद में कोई लिया रहेगा तो बातें, ये देखिए किस तरह से मैं बातें कर रही हूँ ना, इतनी गौर से सुन रही थी, यूँ लग रहा था ना कि इसको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब बच्चे मेरे उतने ही पागल हुए जा रहे थे उसको देख करके कि मम्मी कैसे कर रही है, और ये देखिए कैसे आपकी बातें सुन रही हैं। बातें सुन रही थी ना मेरी, तो वो रिएक्ट कर रही थी। तो ये देखिए सब कोई कैसे खुश हो रहा था उसको देख के। फिर लास्ट में आती है छवि की बारी,
ये तब से वेट कर रही थी कि मम्मी मेरा बारी कब आएगा। तो अब हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, मुझे लग रहा है 9:30 कि 9 बज रहा था। तो चलिए अपनी सिटी का रात का नज़ारा दिखाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लूँ, ऐसे तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है रात में, लेकिन थोड़ा सा क्लिप ले लूँगी तो आप लोग को भी दिखा दूँगी कि हमारा शहर कैसा दिखता है रात में। तो कुछ ये नज़ारा होता है हमारे शहर का रात में। और फिर हम लोग घर पे आ जाएंगे। और ये देखिए अंधेरे में मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा अंधेरे में, बस आप पहचान लेना कि कहाँ मैं हूँ कहाँ कौन है। अब फिर यहाँ पे रात को आने के बाद से इतना ज़्यादा मतलब हम लोग थक भी गए थे, और खाना पीना बना के खाना भी था, सोना भी था, तो कोई क्लिप शूट नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सावन के पहले सोमवार का है, तो ये छवि शूट कर ली थी। मुझे पता भी नहीं था कि छवि शूट कर रही है, मैंने कहा कि चलो ये क्लिप भी इसमें जोड़ देती हूँ। और फिर आप लोगों को कुछ मतलब मंडे का भी मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सारा काम कर चुके हैं, आ चुके हैं मंदिर। मैंने कहा चलो आज पहले शिव जी का पूजा किया जाए, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और पास में है, तो मैंने कहा चलो यहीं पे पूजा कर लिया जाए, बाद में फिर कुछ और होगा। और लेट थोड़ा सा हो गया था, हम लोग को बज गया था 9:30 कि 10 बज रहा था पूजा करने में आई थी। और इतना श्रृंगार इनका हुआ था ना शिव जी का, इतना ज़्यादा, काफ़ी लोग आए थे पूजा करके चले गए थे इनका, इतने खूबसूरत दिख रहे थे आज ना। ये देखिए मैंने सारा श्रृंगार हटा दिया, उसके बाद से पूजा किया, फिर से श्रृंगार मैंने कर दिया और पूजा कर लिया था ना, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। इनको कहीं ना कहीं मुझे शुक्रिया अदा भी करना था इनका, कि मतलब इन्होंने हमारी जो मतलब मन्नत थी मान लीजिए, या जो ख्वाहिश थी, वो इन्होंने पूरा कर दिया। और यहाँ देखिए श्रृंगार होने के बाद बाबा कैसे दिख रहे हैं, ये देखिए नंदी बाबा हैं। और यहाँ का थोड़ा सा छवि क्लिप ले ली है, इनके यहाँ गाय वगैरह भी है ना, तो ये देखिए मेरे शिव जी कैसे दिख रहे हैं, ये देखिए। फिर यहाँ पे हम लोग नंदी बाबा का थोड़ा सा पूजा कर लेंगे, इसके बाद से फिर हम लोग आ जाएंगे घर। और आज तो आप लोगों को पता है कि आज के दिन मेरा व्रत रहता है, तो मैं आज व्रत रखी हूँ। सावन का सोमवार नहीं है, ऐसे जो हर मतलब वीक में आता है मंडे में व्रत रहती हूँ, सावन का सोमवार मैं नहीं रहती हूँ, बस यही व्रत रहती हूँ डेली वाला मंडे। तो अब हमारी पूजा हो चुकी है और हम चल दिए अपने घर को। से तो आप लोग मेरे भोले से कुछ भी मांग लो, कभी निराश नहीं करते हैं, और मुझे भी कभी इन्होंने निराश नहीं किया है। मैं जो भी ख्वाहिश ले के कोई भी चीज़ जैसे मन्नत होता है ना करती हूँ, तो पूरा ज़रूर करते हैं। हाँ लेट करते हैं पर करते ज़रूर हैं, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे देखिए हो रहा है शाम का समय, और रंजू की हो गई है तैयारी जाने के लिए अपने घर। और यहाँ पे रंजू का भी तैयारी हो गया था, बस 2 दिन के लिए आई थी, और आई थी तो बहुत खुशी हो रहा था। जब जा रही थी ना तो सब कोई उदास था, रुपेश बोल रहा था मौसी रुकिए, कम से कम 3-4 दिन और रुकिए। मैं भी बार बार बोले जा रही थी कि रुक जाओ, लेकिन उसका पेपर, कोई पेपर था ना वो आ गया था। मंडे को पेपर है, तो आज जाएगी थोड़ा सा पढ़ लेगी। वही वो बोल रही थी कि दीदी आज जाऊँगी तो थोड़ा सा पढ़ लूँगी, और कल मेरा पेपर है, इसी वजह से मुझे जाना है, वरना मैं रुकती ज़रूर रुकती। और बस वही बातें हो रही थी। चाय बना दिया था कि जा रही हो तो चाय पी लो, चाय बना दिया था, सभी कोई चाय पी रहा था। और गुन्नू यहाँ देखिए कैसे खेल रही है, ये देखिए किस तरह से अपने भैया के साथ खेल रही है। और बस बार बार मैं उसको रोके जा रही थी कि मत जाओ, जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे हमारी जो ये गुड़िया है, ये अपने मौसा से बहुत ज़्यादा डरती हैं। अभी आप देखिएगा, अभी अचानक से रोने लगी ना, मुझे लगा कि इसको कहीं चोट तो नहीं लग गया है, लेकिन ये रो रही थी किसी और कारण से, कि मतलब इसे जाना नहीं है मौसा की गाड़ी पे बैठ के। ये इनसे बहुत ज़्यादा डरती है, ना स्लीपर पहन रही थी और ना तैयार हो रही थी। अभी देखिएगा किस तरीके से ये जाएगी गाड़ी पे बैठ के, बिल्कुल टच ही नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे मौसा गाड़ी पर नहीं बैठना है, बस यूँ ही रटे लगाई थी। यहाँ देखिए मम्मी के पीछे कैसे छुप रही है, रे बाप रे बाप, देख के इतना हंसी आ रहा है ना कि ये क्यों इतना डरती है। जेंट्स लोग से बहुत ज़्यादा डरती है, लेडीज़ लोग से नहीं, उनके साथ तो अच्छे से रहेगी, लेकिन जेंट्स लोग के साथ बस जेंट्स लोग दिखे ना इसके आसपास, इसके पापा को छोड़ के, बाकी सभी कोई टच नहीं करता। इसको दूर से खिलाना है खिला लो, बोलना है बोल दो। अगर जेंट्स लोग कुछ बोल देंगे ना तो जवाब भी नहीं देती है, लेकिन औरतें कुछ बोलती हैं ना तो बोलती भी है अच्छे से और खेलती भी है उन लोगों के साथ। यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे कि देखो कितना ज़्यादा डर रही है ये, और बस चाह रही थी कि मम्मी ना बैठे, लेकिन जाना गाड़ी से ही था कैंट तक। कैंट पे जाने के बाद से बस में बैठ जाएगी, बैठा देंगे ये। और यहाँ पे ये स्टैंड जो मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, वो स्टैंड जो पेंट कर रही थी वो ये ले जाएगी, स्टडी टेबल बन जाएगा तो काम में आ जाएगा।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दे दिया इसको, और कैसे चपकी हुई है। मैंने बोला कि इसको बीच में बैठा दो, लेकिन ये बीच में बैठने को तैयार ही नहीं थी कि बीच में बैठेगी। मैंने कहा, ये बोली कि चलिए दीदी ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये बहुत शैतानियाँ करती है बहुत ज़्यादा, और बैठेगी नहीं, जितना बैठेगी नहीं उतना मुझे परेशान कर देगी। तो देखिए किस तरह से बैठ के जा रही है, और रंजू चली गई, घर हो गया है सूना सूना सा। फिर उसके बाद से आके थोड़ी देर तो हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए थे। फिर अपने रूटीन के कामों में लग गई मैंने सोचा कब तक ऐसे बैठी रहूँगी। अच्छा, तो कोई जाता है तो घर में अच्छा नहीं लगता है, जब कोई आता है थोड़ी सी हलचल हो जाती है, बातचीत करिए, ऐसे फ़ोन से ही बातचीत हो पाता है। तो थोड़ा बच्चे भी जो है मायूस हो गए थे, और थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि इतना जल्दी क्यों चली गई ये। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। छत से चढ़ के आती हूँ ना जब सीढ़ी, तो मेरा सांस जो है वो फूलने लगता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। कपड़ा देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे भी, वो देखिए। अभी मुझे कपड़े समेटने हैं, पौधों में देना है पानी। और आज घर मेरा जो है वो सूना हो गया, क्योंकि रंजू आई थी, वो भी चली गई। कल तो पूरा दिन हम लोग का बिजी था, हॉस्पिटल में थे, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि पूरा दिन जो है हॉस्पिटल में बीता है। शाम को घर पे आए थे तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना कि फिर कुछ शूट करने का मेरा मन नहीं हुआ। बस फटाक से खाना बना करके सभी को खिला दिया था, और फिर इतना ज़्यादा थक गए थे कि सो गए थे। और सुबह से भी कुछ भी शूट नहीं हुआ था। बस मंदिर गई थी तो छवि ने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था, उसके बाद से फिर डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही थी। और रंजू की विदाई में जब रंजू जा रही थी तो डायरेक्ट उस समय आप लोगों से मैं मिली थी। और जैसे होता है ना कि जब कोई आता है तो बहुत खुशी रहती है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे ही होंगे, मुझे बहुत खुशी था। पर जब ये जाती है ना, मतलब कोई भी गेस्ट जाता है ना, तो थोड़ा सा मन में उदासी रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस वो गई है तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, और बिल्कुल घर जो है वो सुना सुना सा हो गया है। तो अभी घर के सारे काम निपटा लिए थे, और आज मैंने डिनर के लिए छौंक दिया है सब्जी, आलू और साग की सब्जी छौंक दिया है। और फिर सोचा कि चलो जब तक सब्जी पक रही है तब तक छत पे जाऊँ, थोड़ा सा कपड़े लेके आ जाओ। शाम हो गया है, थोड़ा सा आप लोगों से बात करूँगी। गर्मी बहुत भयंकर वाली है, बिल्कुल उमस वाली गर्मी, पूरे कपड़ा मेरा सब देखिए सब गीला हो चुका है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पूरा कपड़ा जो है वो गीला हो चुका है। तो चलिए मैं सोचा कि ब्लॉग को एंड करूँगी, आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी, क्योंकि कल वीडियो जो है वो अपलोड हुआ था। आज वीडियो कोई नहीं गया है, क्योंकि शूट ही नहीं किया था तो जाएगा क्या। और मूड थोड़ा सा होता है ना कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज सिस्टर जो है वो जाने वाली थी। उसकी छोटी सी बेटी है, घर में इधर उधर कूद रही थी तो अच्छा लग रहा था। बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे, बस शांति से बैठे हुए हैं। और नीचे हैं वो लोग बाबू, और अभी तो वो गई है, और अभी मेरी बड़ी दीदी और जीजा आने वाले हैं, उन लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी। ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए अब समेट लेते हैं सारे कपड़े, और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर जो भी हाँ जाओ, तो अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा भर भर के। और अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बस मिलेंगे जल्द ही आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। बस वेट करिएगा कि जल्द ही से मुलाकात हो जाए हम लोगों की। और होता है ना कि मुझे भी ब्लॉग बनाने का बहुत जल्दी होता है कि जल्दी से ब्लॉग बनाऊँ, एडिट करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। पर कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना कि ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसा ही होता है, तभी मैं आप लोगों के पास अपना ब्लॉग जो है वो नहीं दे पाती हूँ। वरना तो डेली के डेली डाल ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हो। तो चलिए आप ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे जल्द ही आप लोगों से। बाय बाय फ्रेंड्स।